नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसकी लिफ्ट नहरें, जिसके बारे में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से बन सकते हैं कि जैसे आपको कोई एक लिफ्ट नहर का नाम दे दिया, जैसे कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का संबंध निम्न में से किस जिले से है या किस जिले से नहीं है। तो इसलिए आप सबको लिफ्ट नहरें जिसका संबंधित जिला याद रहना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे और जब आप वीडियो अंत तक देख रहे होंगे तो उस समय तक सारी लिफ्ट नहरें और सारे जिले आपको याद हो गए होंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना और हम ट्रिक के माध्यम से इसको आज याद कर लेंगे कि कौन से जिले का संबंध किस लिफ्ट नहर से है या फिर किस लिफ्ट नहर में केवल वे जिले आते हैं। तो संपूर्ण मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, न सिर्फ जानकारी बल्कि आप लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझ लेंगे कि आपको याद रह जाएंगे। डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसका संबंध राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से है, जिसकी आधारशिला 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जीबी पंत जी के द्वारा रखी गई थी। और इस वीडियो का जो संबंध है केवल लिफ्ट नहरों से है। लिफ्ट नहरें वे नहरें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो बाया भाग है उसकी ऊंचाई ज्यादा है, उस बाएं भाग का जो क्षेत्र है उसकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण वहां पर पानी पहुंचाने के लिए क्या किया गया है, लिफ्ट नहरें निकाली गई है। उस लिफ्ट नहरों के माध्यम से इंदिरा गांधी मूल जो नहर है उसी में से कुछ वितरिकाएं निकाली गई है, वही लिफ्ट नहरें कहलाती है। अब सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि इसमें कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है। तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, ये आप सबको पता है। तो आज हम जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि ये जो 7 लिफ्ट नहरें हैं उनका अलग अलग किन किन जिलों से संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप लिफ्ट नहरों को पढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये लिफ्ट नहरें हैं। एक है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर और दूसरी है कंवर सेन लिफ्ट नहर, तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, चौथी है वीर तेजाजी और पांचवी है डॉक्टर करणी सिंह, छठी है गुरु जंभेश्वर और सातवीं है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। अब इसको आप समझने के लिए पहली ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे इसको याद रखोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो 7 लिफ्ट नहर है, 7 का संबंध बीकानेर से, एक को छोड़कर सभी से बीकानेर का संबंध है। एक कौन सी छोड़नी है, जय नारायण व्यास को आपको छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी में बीकानेर लिख देंगे। जैसे वीर कुंभाराम ये बीकानेर है, कंवर सेन बीकानेर है, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर है। ठीक है। उसके बाद में वीर तेजाजी बीकानेर है। ठीक है। उसके बाद में करणी सिंह बीकानेर है। ठीक है। और गुरु जंभेश्वर बीकानेर है। अब इसको आप याद कैसे करोगे, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जिसका संबंध बीकानेर से नहीं है, मतलब ये है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहाँ है, जोधपुर में है, जिसका संबंध बीकानेर से नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी जिलों में बीकानेर है, वो इन सभी लिफ्ट नहरों में जिनका संबंध बीकानेर से है, लेकिन जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है उसका संबंध बीकानेर से नहीं है। ये चीज आपको सिंपली ध्यान रखनी है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये जो वीर तेजाजी है, क्योंकि वीर तेजाजी का नाम आते ही हमारे जहन में एक बात आती है कि वो नागौर तो अवश्य होगा, लेकिन यहां आपको ध्यान में रखना है कि वीर तेजाजी का संबंध नागौर से नहीं है। मतलब केवल बीकानेर में ही वीर तेजाजी लिफ्ट नहर निकलती है, केवल बीकानेर से ही संबंध है इसका। तो आपने ये समझा कि इनका नागौर का संबंध यहां नहीं है तो और कहां हो सकता है, मतलब नागौर केवल और केवल पन्नालाल बारूपाल से ही संबंध रखती है। तो आपको यह चीज ध्यान होनी चाहिए कि
वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है उसका संबंध केवल बीकानेर से है, उसका संबंध नागौर से नहीं है। तो नागौर का संबंध किससे है? नागौर का संबंध केवल पन्नालाल बारूपाल से ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि जैसे हमने ये कहा कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जिसका संबंध बीकानेर से नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। और जोधपुर के अलावा वे जिले जिसका संबंध इंदिरा गांधी नहर परियोजना से है और उसका वो है जैसलमेर जिसका संबंध जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जिसका संबंध केवल जोधपुर और जैसलमेर से है। तो आपको इतना तो पता होगा कि ये जो लिफ्ट नहरें निकलती है इनका संबंध किन किन जिलों से है। तो इनमें केवल 2 जिले हैं, जोधपुर और जैसलमेर, जिसका संबंध जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से है। तो आपको ये याद रखना है कि जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जिसका संबंध जोधपुर और जैसलमेर से है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि एक ये नाम आता है चौधरी कुंभाराम। अब चौधरी नाम आ गया तो आपको शेखावटी में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि चौधरी है तो अधिकांशतः शेखावटी में रहते हैं, तो इसलिए चौधरी नाम आ गया। तो शेखावटी के 2 जिले चूरू और झुंझुनू, और एक जिला इसके लिए आपको और याद रखना है, चौधरी कुंभाराम। एक जिला आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, वो रखना है हनुमानगढ़। कौन सा याद रखना है? हनुमानगढ़, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपके सामने कौन सी चीजें हो गई? एक तो ये हो गया कंफर्म कि पन्नालाल बारूपाल का संबंध बीकानेर से, तो सभी का मैंने बताया था, इसके साथ साथ नागौर से भी है। ठीक है, और इसका संबंध केवल बीकानेर से है, वीर तेजाजी। ये भी कंफर्म हो गया कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और जैसलमेर से ही उसका संबंध है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो नागौर विश्वविद्यालय है वो अपना जय नारायण व्यास से नहीं पढ़ता है, बीकानेर के लिए अलग से विश्वविद्यालय है। ठीक है, और यहां पर आप जितनी भी नाम देख रहे हैं सब जिले जिनके अपने अपने विश्वविद्यालय। तो ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखने के लिए इतना याद रखना है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का संबंध बीकानेर से नहीं है, बाकी सब जितनी भी लिफ्ट नहरें हैं वो सभी बीकानेर से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि करणी सिंह राजपूत है, तो राजपूतों का संबंध दरअसल जोधपुर और बीकानेर से रहा है। तो बीकानेर तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो बीकानेर है, तो इसके बाद में ये जोधपुर भी आपको याद रखना है कि करणी सिंह लिफ्ट नहर का संबंध बीकानेर से तो था ही, इसके साथ साथ आपको जोधपुर का नाम भी याद रखना है। ठीक है, अब ये हो गया आपकी बात। उसके बाद में आपको देखना है कि जैसे ये कंवर सेन, अब आप देखोगे कि कंवर सेन है वो बीकानेर और गंगानगर, श्री गंगानगर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बीकानेर और श्री गंगानगर का संबंध कंवर सेन लिफ्ट नहर से है। और ये भी यहां पे आपको याद रखना है कि कंवर सेन लिफ्ट नहर 7 लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद में आपको ये देखना है कि गिरु जंभेश्वर का संबंध किससे है। गिरु जंभेश्वर का तो यहां पर आपको देखना है जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी लिफ्ट नहरें याद हो गई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, चौधरी कुंभाराम, चौधरी है तो शेखावटी, चूरू और झुंझुनू, उसके बाद में बीकानेर तो इसमें था ही, उसके बाद में एक नाम आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, वो है हनुमानगढ़। उसके बाद में कंवर सेन सबसे लंबी लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी नहर की। उसके बाद में एक नाम आपको याद रखना है गंगानगर, क्योंकि गंगानगर का संबंध कंवर सेन से है। अब जैसे पन्नालाल बारूपाल, मैंने आपको बताया था कि नागौर का संबंध केवल एक लिफ्ट नहर से है, मतलब यह है कि वीर तेजाजी से नागौर का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तेजाजी का नाम आते ही हम नागौर अवश्य करते हैं, क्योंकि उससे संबंधित जितने भी मेले हैं वो सभी नागौर में ही भरते हैं। इसलिए आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि वीर तेजाजी का संबंध बिल्कुल भी नागौर से नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वीर तेजाजी का संबंध केवल बीकानेर से है।
ठीक है। उसके बाद में करणी सिंह क्योंकि बीकानेर राठौड़ राजवंश था, और उसके बाद में दूसरा राठौड़ राजवंश कौन सा है, जोधपुर है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि बीकानेर और जोधपुर का संबंध डॉक्टर करणी सिंह से है, ठीक है। उसके बाद में गुरु जंभेश्वर, बीकानेर तो था ही इसमें, उसके बाद में जोधपुर और जैसलमेर, ये 2 जिले आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में जयनारायण व्यास, सिंपल सी ट्रिक थी कि जेएनवीयू का संबंध बीकानेर से नहीं है, ये इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 2 ही जिले हैं उन जिलों में जिनका संबंध इंदिरा गांधी नहर परियोजना से रहा है। तो ये है वो जोधपुर और जैसलमेर हो जाएगा। इस प्रकार से